Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we know that we had started a series on Indian geography. This is lecture number 2. हमने लास्ट लेक्चर में इंडिया के इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया था। वो लेक्चर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ें मैं बात करूँगा वो आपको फर्स्ट लेक्चर से कुछ कुछ चीज़ें को रिलेटेड हैं। तो उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर पर आइए। वैसे मैं एक छोटा सा रिकैप बताता हूँ, मैंने उस लेक्चर में क्या बताया था। मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस किया था, डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया को डिस्कस किया था, हमारे एरिया पॉपुलेशन वाइज जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया की रैंक, इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स कोऑर्डिनेट्स, हमारे जो भी इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ बॉर्डर्स, इन सब चीज़ों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में मैं आगे की चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करेंगे हम। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास दोनों काइंड ऑफ बाउंड्री हैं। मींस इट हैव लैंड बाउंड्री एज वेल एज वाटर बाउंड्री। लैंड बाउंड्री को फ्रंटियर भी कहा जाता है एंड वाटर बाउंड्री को कोस्ट लाइन कहा जाता है। तो इंडिया के पास टोटल जो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री है वो 15,002 किलोमीटर्स की है, 200 किलोमीटर्स की है। और वाटर बाउंड्री की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। 7,517 किलोमीटर भी अप्रॉक्सली मिलता है आपको कई जगहों पे, तो डोंट कंफ्यूज। लेकिन अगर हम बात करें कि 7,516.6 किलोमीटर ये मेन लैंड का पार्ट है। मेन लैंड जो आपको इस मैप पे दिख पा रहा होगा, मेन लैंड जो है वो आपका, जैसे कि ये जो पूरा वी शेप जिसको पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है, इस पर्टिकुलर रीजन का अगर हम बात करें तो ये मेन लैंड है। और हमारे यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, तो आइलैंड्स की बॉर्डर पे जो आता है उसको कोस्ट लाइन कहा जाता है या आइलैंड्स बॉर्डर कहा जाता है। यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। तो बेसिकली इंडिया के पास लैंड बाउंड्री जो हैं, लैंड बाउंड्रीज में इस तरफ पाकिस्तान मिलेगा आपको, चाइना है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना के साथ बांग्लादेश है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारी जो बॉर्डर्स है वो 15,200 किलोमीटर्स की है। और अगर वाटर बाउंड्री की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर्स की है अलॉन्ग विथ आइलैंड्स। लेकिन अगर केवल हम मेनलैंड की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू 6,100 किलोमीटर्स। वो आपकी 6,100 किलोमीटर्स है। और जब हम आइलैंड्स को इंक्लूड कर देते हैं तो दैट बिकम 7,516.6 किलोमीटर। इसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट के पास है। तो द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज विथ गुजरात। गुजरात के पास सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है 1,600 किलोमीटर्स की। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के पास है, देन तमिलनाडु। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है आपको कि सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट के पास है, तो गोवा के पास है। यहाँ पे आपको दिख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेट्स हाईलाइटेड हैं, इनको कहा जाता है कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कोस्टल स्टेट्स दो टाइप के हैं इंडिया के पास। इस तरफ वाले जो अरेबियन सी को टच करते हैं दोज आर वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स, जो बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं दोज आर ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। तो हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स हैं जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। एंड ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु है। तो ओवरऑल 9 स्टेट्स हो जाते हैं जो इंडिया के कोस्टल बाउंड्रीज पर आते हैं। और यही इनके पास ही जो बाउंड्रीज हैं वो 6,100 किलोमीटर्स की हैं। बाकी 14-17 किलोमीटर अराउंड जो है वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के पास है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसके पास है, तो आप बताएंगे गुजरात के पास है, स्मॉलेस्ट है गोवा के पास, सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है। तो आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज में कोस्ट लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आई थिंक यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे अगर लैंड बाउंड्री जो है वो लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर्स की है। तो ये 15,200 किलोमीटर्स किस तरह से एडजस्टेड है, तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ को छूते हैं। हमारी जो है बाउंड्रीज वो अलग अलग कंट्रीज़ को टच करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, अफगानिस्तान भी है, भूटान भी है। तो हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें हम बात करें कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी जिसमें बांग्लादेश के साथ हमारी 4,096 किलोमीटर्स की बाउंड्री है, चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर्स की बाउंड्री है, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर्स की बाउंड्री है, नेपाल के साथ 1,751, म्यांमार 1,643, भूटान 699 किलोमीटर्स एंड अफगानिस्तान आपका 106 किलोमीटर्स। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनको इंडिया छूता है।
यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस मैप में आपको जो भी ग्रीन कलर से जो कंट्रीज दिख रही हैं वो नेबरिंग कंट्रीज है। इसमें आप सोच रहे होंगे श्रीलंका का नाम मैंने नहीं लिखा है। श्रीलंका जो है हमारा फ्रंटियर पार्ट को नहीं टच करता है, हमारा जो है सेपरेट करने वाला एक पाक स्ट्रेट है क्योंकि वाटर जो है उसको सेपरेट करता है। तो लैंड को टच करने वाले डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो इनका डेटा यहाँ पे आपको दिया गया है। जो वाटर बाउंड्रीज हैं उन उसमें श्रीलंका आता है, तो श्रीलंका को भी वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। श्रीलंका इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, आपका नेपाल है, भूटान है, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा है, और बांग्लादेश है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारी सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री है वो किस नेशन के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड पे पाकिस्तान, फोर्थ पे नेपाल, फिफ्थ म्यांमार, सिक्स्थ भूटान एंड सेवेंथ वन इज अफगानिस्तान। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को टच करते हैं। इसी मैप को अगर थोड़ा सा आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के कुछ नेमिंग है। जैसे आपको जो ये रेड मार्क दिख रहा होगा इस मैप पे भी, आप यहाँ पे अगर डिटेल में देखेंगे तो आपको एक लाइन दिख रही है जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। वैसे आपको पता होगा कि 1971 से पहले बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। इंडिया ने ये वॉर जीता था और बांग्लादेश जो है इंडिपेंडेंट हुआ था। तो आज भी इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर को भी रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को भी रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इसके बाद जो इंडिया और चाइना बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। यहाँ बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे मैकमोहन लाइन इज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके बाद हम बात करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इनके बीच की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको दुरंड लाइन कहा जाता है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा दुरंड लाइन जो है, अर्लियर इट वाज अ बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया। जब ये पाकिस्तान हमारा पहले इंडिपेंडेंस इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, तो जब सेकेंड अफगान वॉर हुआ था, एंग्लो अफगान वॉर, तो उसके बाद आर्टेमिस डिसाइड हुआ था। तो आर्टेमिस युद्ध विराम जिसको कहा जाता है, युद्ध विराम के बाद एक लाइन खींच दी गई थी जिसके हिसाब से आपका अफगानिस्तान और इंडिया को सेपरेट करने वाली जो बॉर्डर स्पेसिफाई की गई थी जिसको दुरंड लाइन कहा जाता है। एक डिप्लोमेट थे ब्रिटिशर्स के जिनका नाम दुरंड था, उन्हीं के नेम पर इस लाइन का नाम दुरंड लाइन पड़ा था। तो दुरंड लाइन इज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, बट लेटर ऑन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट। तो अब प्रेजेंटली अगर पूछा जाए कि दुरंड लाइन क्या है, तो इट इज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इसके बाद दो चीजें आपको दिख पा रही होंगी, LOC एंड LAC। अगर LOC और LAC की बात करें तो LOC जो होता है दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो आपका एक इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। इस नोट को आप बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारे कंट्रीज में अलग अलग प्रोविंसेस हुआ करते थे जिनको रजवाड़े कहा जाता है। उन रजवाड़ों को ऐड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ करता था। तो जिन जिन राजाओं ने इंडिया के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे वो पार्ट हो गए थे। तो उसी टाइम जो जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी जिसके राजा हरी सिंह थे, तो राजा हरी सिंह ने पूरा कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ अलाइन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। तो इसलिए हमारी जो पूरा मैप जो शो किया जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो भी प्रेजेंटली जो पार्ट है वो पूरा का पूरा आपको ये येलो कलर का जो दिख रहा होगा वही है। बट इसमें आपको LOC और LAC दो चीज़ें दिख रही होंगी। तो LOC जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। LOC की बात करें तो LOC से अबव वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और बिलो पार्ट जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या इंडियन कश्मीर है। और जो LAC है, LAC अक्साई चीन वाला पार्ट है। अक्साई चीन जो 1962 के बाद चाइना ने इसको एनेक्स कर लिया था, चाइना ने कब्जा किया हुआ है। बट ये यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है मैंने कि LOC एंड LAC आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल बाउंड्री, दीज आर नॉट इंटरनेशनल बाउंड्री। ये वॉर के समय कब्जा किए गए लैंड है। As by the virtue of instrument of accession, entire state of Jammu and Kashmir legally and constitutionally become an integral part of India. मीन्स जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसके अकॉर्डिंगली पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो था अब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। तो ये पूरा पार्ट इंडिया का है, लेकिन इस पर कब्जा है इस तरफ LOC के ऊपर की तरफ पाकिस्तान का और LAC के तरफ चाइना का।
अभी आप न्यूज़ में काफ़ी सुन रहे होंगे एलएसी के बारे में, जो हमारे अभी 20 जवान शहीद हुए हैं। तो एलएसी जो है यहाँ पर एक गलवान वैली है, उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो अक्साई चीन का पार्ट जो इंडिया में ही चाइना जो घुस आया है आगे, उसी लाइन को कहा जाता है एलएसी। तो ये जो है एक्चुअल इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, बट रीसेंट टाइम के हिसाब से यहाँ पर हमारी जो आर्मी है वो यहीं पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अभी प्रेजेंटली। तो ये इंटरनेशनल इशू है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है जो किसी तरह से चाइना और पाकिस्तान ने हमारे एनेक्स करके रखे हैं। तो एलओसी एंड एलएसी ये है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और एलओसी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे। नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारे ये अलग अलग कंट्रीज़ आ जाते हैं, जिसमें एलओसी एलएसी का कॉन्सेप्ट भी देखा आपने। दुरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश। होप यहाँ पे आपको नेबरिंग कंट्रीज और उनके डिस्टेंस और बाउंड्रीज की नेम्स समझने आए होंगे। इसके बाद में अगर आगे बात करूँ तो हमारे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे भी आपको एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर आते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम सभी कंट्रीज़ के साथ देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट टच करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को टच करता है वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मीन्स यहाँ पे 5 स्टेट्स आपके जो है बांग्लादेश को टच करते हैं, 5 स्टेट्स। इसके बाद अगर हम बात करें चाइना को, तो चाइना को टच करता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख। लद्दाख जो है पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये यूटी बन गया है। तो इस हिसाब से हमारे पहले इसको जो टच करने वाले स्टेट थे वो 5 थे, लेकिन जब से 370 जो है आपका हटा दिया गया कश्मीर से, तो उसके बाद से वो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गए। तो अभी प्रेजेंटली यहाँ पर जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर आते हैं वो 4 स्टेट्स आते हैं आपके चाइना पे। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी गुजरात, राजस्थान और पंजाब है। जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है, तो यहाँ पर केवल जो है 3 स्टेट जो हैं आपके टच करते हैं और एक यूनियन टेरिटरी। नेपाल की बात करें तो नेपाल को टच करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो इसको भी टोटल जो स्टेट्स टच करते हैं वो 4 हैं। इसके बाद म्यांमार की बात करें तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इसको टच करता है, तो टोटल स्टेट्स इसको टच करने वाले 4 हैं। इसके बाद भूटान की बात करें तो भूटान को टच करता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसको भी टच करने वाले स्टेट जो हैं वो 4 हैं। और इसके बाद अफगानिस्तान को कोई भी स्टेट टच नहीं करता, एक यूनियन टेरिटरी टच करती है, दैट इज़ लद्दाख। तो इसमें आपने जो भी है डिस्टेंस को यहाँ पे कवर किया है, जो देख पा रहे होंगे 4096 किलोमीटर्स। तो ये डेटा भी आप अच्छे से नोट करते जाएंगे। और जो है ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर्स में। तो ये उनके जो हैं डिस्टेंस हैं, और सेकंड पेज में उनको कौन कौन से स्टेट्स जो हैं टच करते हैं वो यहाँ पर हमने कवर किए हैं। तो बांग्लादेश को 5 स्टेट्स टच करते हैं, चाइना को 4, पाकिस्तान को 3, नेपाल 4, म्यांमार 4, भूटान 4 एंड अफगानिस्तान को यूटी टच करता है, स्टेट नहीं टच करता। तो इनमें से अगर आप स्टेट्स को काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कितने स्टेट, 16 स्टेट्स। इनको आप ऐसा काउंट करेंगे कि कोई भी स्टेट ओवरलैप ना हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश को भी टच कर रहा है और वेस्ट बंगाल भूटान को भी टच कर रहा है। तो आप इसको 2 बार नहीं काउंट करना, इसको एक ही बार काउंट करना, तो आपको 16 मिल जाएगा। तो ओवरऑल इंडिया के 16 स्टेट्स इंटरनेशनल बाउंड्री पर आते हैं और 9 स्टेट्स कोस्टल बाउंड्रीज पे आते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। तो 16 और 9 कितना हो जाता है, 25। तो हमारे 25 स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री पे आते हैं। तो मैं उस फैक्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो इंडियन स्टेट्स की बात करें तो इंडिया के स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, तो इंडिया जो है फेडरल यूनियन है जिसके अंदर कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इन 28 स्टेट्स में अगर बात करें फ्रंटियर स्टेट जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री जिनके पास है, तो इंडिया के ऐसे कितने स्टेट हैं, तो 16 है, अभी आपने डिस्कस किया यहाँ पे। ये अगर स्टेट्स को आप काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16 स्टेट्स। तो 16 स्टेट्स जो हैं हमारे वो फ्रंटियर स्टेट्स हैं। कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो 9 स्टेट्स हैं। तो इनके हिसाब से अगर हम बात करें तो 16 एंड 9 25 हो जाता है, लेकिन 16 और 9 जो है वो 25 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गुजरात एंड वेस्ट बंगाल शेयर बोथ टाइप ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री। गुजरात जो है वो पाकिस्तान को भी टच करता है, अरेबियन सी को भी टच करता है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश को भी टच करता है, बे ऑफ बंगाल को भी टच करता है। तो वो 25 नहीं होते हुए वो आपका काउंट कितना होगा, 23 होगा, क्योंकि 2 कॉमन है।
25 की जगह 16 + 9 बट 2 आर कॉमन, तो दैट बिकम 23। उन 23 में से अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं 28, तो बचे कितने स्टेट 5 स्टेट्स। तो 5 स्टेट्स इंडिया के पास ऐसे हैं दैट डोंट हैव एनी इंटरनेशनल काइंड ऑफ बाउंड्री, मींस उनको कहा जाता है लैंडलॉक स्टेट्स। तो लैंडलॉक स्टेट्स विच डोंट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री, आइदर लैंड और आइदर वाटर, मीन्स दे डोंट हैव बोथ काइंड ऑफ बाउंड्रीज, तो उनको लैंडलॉक स्टेट्स कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको यहाँ बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे कि इंडिया के पास 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज नहीं है, ना वाटर बाउंड्रीज हैं, इनको लैंडलॉक स्टेट्स कहा जाता है। इन स्टेट्स के नाम है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। मध्य प्रदेश जो है वो भी एक लैंडलॉक स्टेट्स है, जो कि पांचों तरफ से आपके डिफरेंट स्टेट्स को छूते हैं, जैसे कि यूपी छूता है, गुजरात छूता है, छत्तीसगढ़ छूता है, महाराष्ट्र छूता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे गुजरात छूता है, तो ये जो राजस्थान, इन इसके तरह जो है ये सभी तरफ से स्टेट से कवर्ड है, तो इनको कोई भी इंटरनेशनल कंट्री नहीं छू रही, ना किसी तरह से ना अरेबियन सी ना बे ऑफ बंगाल टच कर रहा है, तो इसलिए इनको लैंडलॉक स्टेट्स कहा जाता है। लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो राजस्थान आपका सबसे लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो गोवा जो है एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। मोस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, और लीस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें तो सिक्किम है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं स्टेट से आपको रिलेटेड समझने आई होंगी। तो इंडिया के पास 28 स्टेट, जिसमें 16 स्टेट्स फ्रंटियर स्टेट्स, 9 स्टेट कोस्टल स्टेट्स, बचे 5 स्टेट्स जो हैं वो लैंडलॉक स्टेट्स, लार्जेस्ट राजस्थान, स्मॉलेस्ट गोवा, मोस्ट पॉपुलस यूपी एंड मोस्ट लीस्ट पॉपुलस स्टेट इज सिक्किम, 6 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है। इसके बाद बात करें यूनियन टेरिटरीज में, तो यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बताया 8 हैं। पहले आपने सुना होगा कि जब से 370 हटा है तो जम्मू कश्मीर को भी बना दिया गया था, लद्दाख को भी बना दिया गया था। तो पहले इंडिया के पास 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन ये 2 ऐड होने के बाद 9 हो गई थी। लेकिन रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक और चेंज किया है, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर एक सिंगल जो है यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जो 3rd नंबर पर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव बिकम अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार है, जिसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, और ये सबसे लार्जेस्ट यूटी है, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है, 8249 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। दिस इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करें तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। 3rd वन दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी सिंगल एक कैपिटल बना दी गई है दमन। ये अभी रिसेंट करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 4th पे, तो दिल्ली है, जो कि सबसे पॉपुलेस्ट जो है यूटी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ 1.6 जो बिलियन अराउंड जो है। इसके बाद बात करें तो पुडुचेरी है। पुडुचेरी जो है, यहाँ पे पुडुचेरी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पुडुचेरी एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं है, पुडुचेरी 4 जगह पे है। केरला को टच करता है जो पुडुचेरी, उसको माहे पुडुचेरी कहते हैं। आंध्र प्रदेश को जो टच करने वाला पुडुचेरी है उसको यनम पुडुचेरी कहते हैं। एक कराईकल पुडुचेरी है जो कि तमिलनाडु में है, और एक सेपरेटली पुडुचेरी है, ये जो है आपका तमिलनाडु में ही आता है। तो इस तरह से 4 पुडुचेरी हैं। यहाँ पे भी दिल्ली जैसे आपका चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर आपका एमएलएज होते हैं, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी। बट पुडुचेरी आर प्रेजेंट इन 4 पार्ट्स, माहे, यनम, पुडुचेरी एंड कराईकल, ये आप नहीं भूलेंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद बात करें लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कावारती इसकी कैपिटल है, सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है एरिया वाइज भी, और सब पॉपुलेशन वाइज भी सबसे लीस्ट पॉपुलस यूटी है। तो यहाँ पे 64,000 ही पॉपुलेशन है और 32 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया है। इसके बाद रिसेंट में बने हुए जो यूटी हैं, इसमें लद्दाख आपका जो है, इसकी कैपिटल जो है लेह रहती है समर में, और कारगिल रहती है विंटर्स में। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर जो है इसकी समर कैपिटल है, और जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है। तो दीज आर द डिफरेंट 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, and in terms of population, in terms of area that I already covered. इसके बाद बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के पास ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स को टच करता है। तो इसमें भी सबसे पहला नाम आएगा यूपी का। यूपी इज द स्टेट विच टचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, विच इज नंबर इज 8। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, इन सभी स्टेट्स को टच करने वाला जो स्टेट है वो है आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करें तो ये न्यू दिल्ली को भी टच करता है। न्यू दिल्ली इज यूनियन टेरिटरीज। तो इन केस ऑफ स्टेट यूपी शेयर्स बाउंड्री विद 8 स्टेट्स, while in case of political units it shares boundary with 9 political units, 8 states plus न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 8 स्टेट्स और न्यू
न्यू दिल्ली को भी टच करता है। तो ओवरऑल ये 9 पॉलिटिकल यूनिट्स को टच करता है। इसके बाद पूछा जाता है कि और कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स को टच करता है, तो उसके बाद नेम आता है असम का। असम शेयर्स बाउंड्री विथ 7 स्टेट्स। इसके बाद कर्नाटका का नाम मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जितने भी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं इनमें ये क्वेश्चन कर्नाटका के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, क्योंकि जब से तेलंगाना का फॉर्मेशन हो गया है तो ये 5 स्टेट्स की जगह 6 स्टेट्स को टच करने लगा है, क्योंकि ये गोवा को भी टच करता है, महाराष्ट्र को भी टच करता है, कर्नाटका को भी टच करता है, कर्नाटका तमिलनाडु को भी टच करता है, केरला को भी टच करता है, और आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना को भी करता है। तो ओवरऑल 6 स्टेट्स को टच करने लगा है, तो 3rd नंबर पर ये है। तो ये आप नहीं भूलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। ये स्टेट्स बहुत कॉमन है, आपने कई बार इनके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे होंगे कि पूछे जाते हैं, और इनकी कैपिटल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 7 सिस्टर स्टेट्स पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। बहुत अच्छा यहाँ पे जो है क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत सारी ग्रीनरी है, चेरापूंजी, मॉनसूनराम, बहुत वेटेस्ट प्लेस भी इंडिया की वहीं पर है। इसके अलावा ग्रीनरी के लिए बहुत फेमस है। 7 सिस्टर स्टेट्स इज़ रियली अ हेवन इन इंडिया। इसकी बात करें तो ये 7 नंबर्स में है। इनकी कैपिटल्स आपसे बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, उनको नोट भी कर लीजिए, ये आपसे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी आपको। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजॉल है, मेघालय की शिलोंग है, त्रिपुरा की अगरतला है, एंड नागालैंड की कोहिमा है। यहाँ पे नोट में मैंने एक चीज़ बोली है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिक्किम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछता है कंफ्यूज करने के लिए कि सिक्किम अगर आप देखेंगे तो सिक्किम यहाँ पे वेस्ट बंगाल के ऊपर मिलेगा आपको, और यहाँ पे इसके एक तरफ जो है भूटान है, दिस इज़ भूटान, एंड इस तरफ अगर हम बात करें तो दिस इज़ नेपाल। यहाँ पे नेपाल है और भूटान है, ऊपर चाइना है। तो ये पूरा ऐसा जो है कवर्ड है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब 7 सिस्टर स्टेट्स में नहीं आता सिक्किम, जिसकी गैंगटॉक कैपिटल है। तो आप याद रखेंगे कि 7 सिस्टर स्टेट्स का पार्ट सिक्किम नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक बहुत चीज़ स्पेशल चीज़ है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं इसको। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से पास होता है इंडिया के। जैसे हमने कल लास्ट लेक्चर जो मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर, जिनने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स कोऑर्डिनेट्स बताए हैं कि इंडिया की जो लैटिट्यूड पोजीशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है, और जो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर या 69 माइल्स का होता है। लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया के लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि नॉर्थ में कौन सा पॉइंट आता है, साउथ में कौन सा आता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स के नाम, और आपको लॉन्गिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन करने हैं। तो काइंडली मेंशन दैट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंडिया की लैटिट्यूड पोजीशन जो मैं बता रहा था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से इंडिया शुरू हो जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। तो 8 और 37 के बीच में 23 आता होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया की सदर्न मोस्ट 8 डिग्री से शुरू होता है और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट 37 पे खत्म होता है। तो 8 और 37 के बीच में से जो लाइन निकलती है दैट इज 23.5 डिग्री को ही कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। तो ये 8 स्टेट से पास होने वाली हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये पास होती है मध्य प्रदेश से, मतलब मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन मध्य प्रदेश एंड द स्मॉलेस्ट इन मिजोरम। ये भी फैक्ट आप भूलेंगे नहीं, मिजोरम में सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, दोनों एम से हैं, इनको नहीं भूलना है। एम जो है एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, तो मैक्सिमम मध्य प्रदेश और मिनिमम जो है आपका मिजोरम है। यहाँ पे इनिशियल्स देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश में एम मिलेगा तो दैट इज़ फॉर मैक्सिमम, और मिजोरम में एम मिलेगा तो दैट इज़ फॉर मिनिमम। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जैसे कि हमने ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन को फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वैसे ही एक और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। वर्ल्ड के टाइम के अलावा इंडिया का टाइम कहाँ से डिसाइड होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से होता है, जिसके कोऑर्डिनेट 82.5 डिग्री हैं। 82.5 डिग्री अगर हम मैप पे शो करेंगे तो कुछ इस तरह से पास होता है 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं कि भाई ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है, तो ये इंडिया के 5 स्टेट से पास होता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है उत्तर प्रदेश से पास होता है, उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश से पास होता है, मध्य प्रदेश के बाद जो है ये आपका छत्तीसगढ़ से पास होता है, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश के बाद देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे आप, तेलंगाना से ये पास नहीं होता है, ये उड़ीसा से पास होता है। ये 5 स्टेट्स ऐसे हैं,
ये उड़ीसा कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा कि उड़ीसा इज़ द 5th स्टेट जहाँ से आपका ट्रॉपिक सॉरी अगर हम बात करें तो 5th स्टेट जो है तेलंगाना, यहाँ पे आप कट कर लेंगे, तेलंगाना की जगह आपको उड़ीसा याद रखना है कि 5 स्टेट जिनसे आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या आईएसटी लाइन पास होती है, उसमें आपका स्टेट जो है वो उड़ीसा है। ये प्लीज़ इसको चेंज कर लेंगे आप लोग, उड़ीसा जो है इसका करेक्ट फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो, ये तेलंगाना आप कट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस है जो कि आपका यूपी में, इलाहाबाद जो थी अभी उसका नेम रिसेंटली चेंज कर दिया गया है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे आता है। इस पर्टिकुलर प्लेस को कहा जाता है नैनी मिर्ज़ापुर। ये नैनी जो है मिर्ज़ापुर प्रयागराज अपना इसका नेम हो गया है, तो इसके पास से पास होता है, ये चीज़ नहीं भूलेंगे। तेलंगाना की जगह आप यहाँ उड़ीसा जो है चेंज कर लेंगे, बिल्कुल ये तेलंगाना को नहीं टच करता है, आंध्र प्रदेश की जगह उड़ीसा को टच करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमने जो है बात करी थी हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की, उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करी हमने, स्टेट्स जो शेयर्स करते हैं इंडिया के उनकी बात करी 16 स्टेट्स के, फिर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स जो हैं लैंडलॉक स्टेट्स, फ्रंटियर स्टेट्स, इनके बारे में बात किया हमने। फिर हमारी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करी, यूपी जो है सबसे ज़्यादा शेयर करता है बाउंड्री, फिर हमारा असम एंड कर्नाटका, इसके बाद 7 सिस्टर स्टेट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।